उसको हटा दिया जाए। उधर कटा है, काट दिए हैं, उधर वाला काट दिए, इसको बुझाओ इसको। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी, 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए, हमें फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं, तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर। लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें, और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको काम के लिए, पेंशन के लिए फौज में नहीं जाते हैं, उनके लिए वो अवसर रोक देना। आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं। आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जो 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज लिए हैं, उनको मत लेते। हमारी बगल में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है हजारों करोड़ रुपए का, उसको ना बनाते। जो फिजूल खर्ची सरकार करती है उस पर पाबंदी अगर आप लगा लेते, तो हो सकता है कि भारत का जो पेंशन का बिल है वो कुछ कम हो जाता। लेकिन आज लोगों के अरमानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा, तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम ये सरकार ने किया है। इसीलिए आज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सरकार बोलती है किसानों को आंदोलित विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार कह रहे थे, भाजपा ने आज सुबह आरोप लगाया है कि देश का नौजवान जो आंदोलन कर रहा है उसको कांग्रेस उसको भड़का रही है। मैंने पहली सरकार देखी है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। यह काम विपक्ष का होता है कि सत्ता पे आरोप लगाए, लेकिन बिना सोचे समझे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो रवैया सरकार ने इख्तियार किया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और साथियों, ये जो कानून बनाने के बाद, अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव, कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। क्योंकि ये थोपने का जो एक इतिहास है, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, सब थोप दो, लोगों को भ्रमित रखो, लोगों को उबाल पे रखो, टकराव पैदा कर दो, जाति में, बिरादरी में, धर्म में, लोगों में असमंजस फैलता रहे। लेकिन आज नौजवानों के साथ हमारा दल खड़ा है, हम सब खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार झक मार के इनको 1 साल के बाद तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ऐसे ही अग्निपथ का जो उन्होंने नया रिक्रूटमेंट का जो योजना बनाई है, इसको वापस लेना पड़ेगा। और फौज में जो नौजवान हमारे साथी सड़क पर खड़े हैं, वो गोली खाते हैं देश के लिए और अपने साथी के लिए। अगर मुझे नौकरी 2.5 साल करनी है, तो आपस में पलटन में, यूनिट में, बटालियन में जो एकजुटता होती है, जो भाव पैदा होता है, वो जज्बात पैदा होते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। और जो लोग इस स्कीम के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल, कर्नल जो भाषण टेलीविजन पर आकर देते हैं,
मैं उनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने 40 साल नौकरी कर ली, लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं और अब आप ज्ञान दे रहे हैं उस बच्चे को जिसने 2.5 साल मेहनत करी है, 2 साल से आपने भर्तियां नहीं रखी। और ठीक कहा प्रियंका जी ने, जो पहल करी थी हम सबने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भ्रमित कर कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है, इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आने वाले समय में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता विपक्ष, ये बात की बात है, हमारी सेना, हमारे सैनिक ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना